किस बात पे गिरफ्तार करेंगे? किसी की फरमाइश पे करेंगे, किसी की ख्वाहिश पे करेंगे या किसकी जलन ठंडी करने के लिए करेंगे? पाकिस्तानी आवाम को एक कौम बनाने का जुर्म है। हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे अपने लीडर के लिए। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जिस भगोड़े को आपने बाहर भेजा था, ये आइन और कानून जो है ये दो है। ये अदालतें हमारे हकूक की जंग लड़ने के लिए बनाई गई हैं। उसने अपने अवाम की हक के लिए बात की है, उसने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर आपने इतनी FIR काटी, वो अपनी आवाम की भलाई चाहता है। सारे अपने बैग पैक करते हैं और यहाँ से भाग। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के बाहर। इस वक्त PTI के कारकुनान बड़ी तादाद में अपने लीडर के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ PTI के सीनियर रहनुमा कंवल शोधत यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कंवल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान को आज गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद वुमेन की खास तौर पर क्या हिकमत अमली होगी? पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किस बात पे गिरफ्तार करेंगे? किसी की फरमाइश पे करेंगे, किसी की ख्वाहिश पे करेंगे या किसकी जलन ठंडी करने के लिए करेंगे, और किस गुनाह की पादाश में करेंगे? पाकिस्तान से मोहब्बत करने की जुर्म है, या पाकिस्तानी अवाम को एक कौम बनाने का जुर्म है, या पाकिस्तान की जो अवाम है उसके हकूक की लड़ाई लड़ना उनका जुर्म है? कोई जुर्म होगा तो गिरफ्तारी करेंगे ना। कल अदालत में हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान को कि ये हाई कोर्ट है, कोई सेशन कोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद आज इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो उसके हवाले से वुमेन का हिकमत अमली आपकी क्या होगी? हमारी तो हिकमत अमली है कि हम आगे हैं। हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे अपने लीडर के लिए, जो हमारे मुल्क के लिए खड़ा होता है, हमारे बच्चों की बात करता है। इस मुल्क से, इस धरती से मोहब्बत करना अगर उसका गुनाह है तो ये गुनाह हम सारे कर रहे हैं। सख्त रिमार्क्स की मैं वजह नहीं समझ सकी। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जिस भगोड़े को आपने बाहर भेजा था और उसकी जान की आप गारंटियां मांग रहे थे, उसको तो आपने दोबारा वापस बुलाया नहीं है। उस पर तो कभी मैंने इनको सख्त रिमार्क्स देते हुए नहीं सुना। वो मरियम आके इनकी इतनी फजूल बातें जजेस के बारे में करती है, धमकियां देती है। नैब के बाहर जब गई थी तो पथराव करके आई थी, उसको तो कोई बुला के कुछ नहीं कहता। तो क्या ये आइन और कानून जो है ये दो है? डिफरेंट है दस्तूर कि यहाँ अपनी मर्जी के लोगों के लिए तो कुछ और तरीके के प्रोटोकॉल्स और कानून भी फ़र्क है, और जो आपको पसंद नहीं आ रहा है या आपको कहा जा रहा है कि इसको ज़रा रगड़ा लगाना है तो उसके लिए आपके रिमार्क्स भी चेंज हो जाते हैं। माजरत के साथ, ये अदालतें हमारे हकूक़ की जंग लड़ने के लिए बनाई गई हैं, और जब ये नज़र आ रहा हो कि कानून जो है वो अंधा नहीं है, वो भी आप अगर जो इमरान खान को गोली मारने वाले बंदे को वीडियो लिंक ऑफर की जा रही हो, उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल किया जा रहा हो, लेकिन जिसको मारी गई है गोली, ना उसकी FIR कटे, ना उसकी JIT की आगे इंक्वायरी चले, उसको आप हर थोड़े दिनों बाद बुला के, जब उसकी टांग भी खराब है और जाली 150 केसेस में हर रोज आप बुला के उसको, और एक पता नहीं कौन सी इंक्वायरियां करते हैं, तो ये एग्जाम्पशन इमरान खान को क्यों नहीं मिल रही? हमारा ये सवाल है बतौर अवाम। मुझे ये बताइएगा कि मुराद शहीद के ऊपर जो है वो ज़राए का ये कहना है कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो इमरान खान के साथ आगे पहले आया करते थे हाई कोर्ट में, किसी भी अदालत में पेश हुई थी। जब जिस वक्त हाई कोर्ट में इमरान खान पेश हुए, गुज़िश्ता पेश हुए, उस वक्त भी मुराद शहीद नहीं आए, ना फरक हबीब आए। उनके बारे में क्या कहेंगे कि मुराद शहीद किस तरह वो मजराम पर क्यों? उसने अपने अवाम की हक के लिए बात की है, उसने दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो बजाय इसके कि दहशतगर्दों को पकड़ा जाए, उसकी आवाज़ को वो अवामी नुमाइंदा है, वो वहाँ की आवाम की तर्जुमानी करता है। तो आपने मुराद सईद को जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दी है, उसको आपने गद्दार डिक्लेयर कर दी है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर आपने इतनी FIR काटी, उसको सारियों से जमानत मिल गई है, आप उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये कौन से ऐसे लोग हैं, ये कौन से वो नामालूम है जिनका सबको आहिस्ता आहिस्ता मालूम भी पता होता जा रहा है, जो मावराए कानून, मावराए अदालत, मावराए आइन जो उनका दिल करता है वो करते हैं। तो आप हमें पहले ही बता दें, जंगल में भी कोई कानून होता है? जंगल में भी अगर कुछ ना कुछ हो रहा हो ना, तो इतनी ज्यादती नहीं होती है जितना यहाँ पे जुल्म और जबर हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त PTI जो है वो इस वक्त ताकत में है, मशहूर पॉपुलर पार्टी है वो पूरे पाकिस्तान की। अगर आप ताकत में आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, क्या आपका रवैया भी इनके साथ यही होगा? देखिए, हमने तो पहले भी हुकूमत में आके और ताकत में आके बदमस्त हाथी जिस तरह ये है वो वाली हरकतें नहीं की, क्योंकि इमरान खान, अल्लाह का शुक्र है कि ईमानदार लीडर है, ना वो चोर है और ना वो उसके दिल में कोई चोर है, वो अपनी आवाम की भलाई चाहता है। मजदूरों का दिन गुजरा है, इस मजदूर की अगर किसी ने आवाज़ उठाई है, इसके हकूक़ का कोई पासबान बना है, अगर इनको किसी ने पूछा है और किसी ने इनकी दिलजोई की है, तो वो इमरान खान है। तो वो तो पाकिस्तान ठीक करने पे लग जाते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में ऐसे फसादी कीड़े मुसल्लत किए गए हैं जो मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
मुआशरे का भी बेड़ा गर्क करें, अमन अमान भी तबाह करें और आवाम की जो आवाज़ है उसको भी दबाने की कोशिश करें। मुझे ये बताएं, कल सहाफ़त का आलमी दिन मनाया गया, अरशद शरीफ के हवाले से तकरीब भी मुनक्कद हुई उनकी शहादत के लिए, उनको दिन उनके लिए मुख्तस किया गया प्रेस क्लब में, उसमें बदनज़मी हुई, उसके हवाले से क्या कहेंगी आप? देखिए, बदनज़मी तो करवाई गई ना, क्योंकि अरशद शरीफ के शहादत के बाद भी जिन लोगों के टॉन्ट्स नहीं ख़त्म हो रहे थे, जिनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही नहीं मुक रही थी, वो भी वहाँ जाके कल बैठे हुए थे। और इस जो आलमी सहाफ़ती दिन पे मैं पूछना चाहूँगी, जो सिंध में कत्ल हुए थे आपके सहाफ़ी भाई, तो कल बिलावल की कौन सी स्टेटमेंट आई है? वो तो इंडिया यात्रा पे गए हुए हैं, वो तो अपने वहाँ रांझे राजी करते फिरे हैं। दूसरे जो हैं वो हिज मेजेस्टी किंग साहब के बड़े वाली पॉलिश लेकर गए हैं, उनके बाकी पॉलिश का काम यहाँ से होगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी काम है ना, जाने का इनको कोई बहाना चाहिए। मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा। देखिए, असली घर तो उनका वही है ना, मुशावरत तो फ़ोन पे भी हो जाती है, जाके ऐसी कौन सी खास मुशावरत होती है, ऐसी कौन सी जो है वो आशीर्वाद लेना होता है, कानों में ऐसी कौन सी बातें उन्होंने रस घोलने होते हैं। असल मसला कुछ और होता है। असल मसला ये है कि जब ये यहाँ कोई साजिश कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे अपने बैग पैक करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो बिलावल भुट्टो जो है वो इंडिया गए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, तो उसकी पार्टी का उसके ऊपर क्या स्टांस है? दूसरा जो शाह महमूद कुरैशी ने उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रिमार्क किया, उन्होंने कहा है कि ये मुल्क तो इंडिया और पाकिस्तान की जो सफारती ताल्लुकात उसकी बेहतरी के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? अच्छे साबित हो सकते थे अगर कोई सही वाला वजीर खारजा होता। अब अगर वो सिर्फ उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाला सीन करना है कि बस आनियाँ देखो मेरियाँ और जानियाँ देखो, उसमें से इस मुल्क के लिए निकाला क्या है सिवाय इसके कि इतना बड़ा बिल दे दिया इस डूबती मईशत को। और इसी हुकूमत PDM के उसका साथ बैठने वाला एक वजीर कहता है कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है, लोग चाय पीना छोड़ दें, रोटी खानी छोड़ दें, उसमें इनकी आनियाँ और जानियों से निकला क्या है, ये बता दें हमें। कारकुनान को सिर्फ ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब हमेशा पीसफुल हमें रहने का कहते हैं, उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है, हम हमेशा आइन और कानून की रिस्पेक्ट करते हैं और हम समझते हैं कि अदालतों को भी इसी तरीके से जो कानूनी तकाज़े उनके मुताबिक चलना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई चोर है, कोई नहीं है।